नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में। दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा है। पीएम मोदी ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। मोदी ने गिफ्ट की रूसी भाषा में लिखी हुई गीता भी उन्हें गिफ्ट की। तो रूस यूक्रेन जंग के बाद ये पहला भारत का दौरा उनका माना जा रहा है। इससे पहले 2021 में पुतिन भारत आए थे। पीएम ने 2024 में मॉस्को में उनसे मुलाकात की थी और अब उनका भारत का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। आपको बताते चले कि यहां पुतिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाकर तहे दिल से उनका स्वागत किया। आत्मीय स्वागत करने के साथ ही उन्होंने दरअसल पुतिन को रूसी भाषा में लिखी गई भगवत गीता भी उन्हें गिफ्ट की, उन्हें भेंट में दी। दरअसल रूस यूक्रेन जंग के बाद उनका भारत का ये पहला दौरा माना जा रहा है, जहां इससे पहले 2021 में पुतिन भारत आए थे। पीएम ने 2024 में मॉस्को में उनसे मुलाकात की थी। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा रहने वाला है। आपको बताते चलें कि पीएम मोदी ने गले लगाकर उनका वेलकम किया, स्वागत किया। आत्मीय स्वागत के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में लिखी गई भगवत गीता भी भेंट की। क्या आपको बताते चले कि रूस यूक्रेन जंग के बाद में उनका भारत में ये पहला दौरा है। इसके पहले 2021 में वे पुतिन भारत आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की थी। और आपको बताते हैं अब इसी मुलाकात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति रूस के पुतिन भारत पहुंचे हैं। भारत में उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मीय स्वागत किया, उनका गले मिलकर उनका तहे दिल से भारत में उनका स्वागत किया है। और यहां पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में लिखी भागवत गीता भी भेंट के तौर पर दी है। तो आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग के बाद भारत में उनका ये पहला दौरा है। इसके पहले 2021 में पुतिन भारत आए थे और हाल ही में 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में उनसे मुलाकात भी की थी। तो इन मुलाकात के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से पुतिन भारत पहुंचे हैं। रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, जो कि भारत आए हुए हैं। भारत में उनका दौरा है और यहां उनका बड़े ही आत्मीयता के साथ प्रधानमंत्री ने स्वागत किया, उनके साथ गले मिले, गले मिलकर उनका भारत की धरती पर स्वागत किया। साथ ही उन्होंने रूसी भाषा में लिखी गीता भी भेंट की है। भागवत गीता पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भेंट की गई। आपको बताते चले कि रूस और यूक्रेन जंग के बाद में भारत का ये उनका पहला दौरा है। और इसके पहले 2021 में पुतिन भारत आए थे और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की 2024 में मॉस्को में मुलाकात हुई थी। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत में दौरा है। पीएम मोदी ने यहां पुतिन का गले मिलकर स्वागत किया। आत्मीयता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन का भारत की धरती पर स्वागत किया, उनके साथ वे गले मिले और रूसी भाषा में लिखी भगवत गीता भी भेंट की। और इसी के साथ दोस्ती का हाथ और मजबूत करते हुए ये उनका दौरा भारत का बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिव्या हमारे साथ में जुड़ गई हैं। दिव्या, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा है और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिस तरह से हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि बड़ी ही आत्मीयता के साथ में और मित्रता के भाव से पुतिन का उन्होंने भारत की धरती पर स्वागत किया।
जी बिल्कुल नैन्सी, जो ये दौरा है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस भारत का वो दोस्त है जो काफ़ी पुराना है और हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है। ऐसे में जो ये दोस्ती है बहुत खास है और अब जब पुतिन भारत आए हैं तो माना जा रहा है कि ये जो रिश्ता है दोस्ती का और भी प्रगाढ़ होगा, क्योंकि जो रूस है वो केवल व्यापारिक दृष्टि से ही नहीं, सामरिक दृष्टि से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में जो पुतिन जब भोपाल आए हैं तो केवल देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सारे देशों की निगाहें भारत पे टिक गई हैं। अब देखना यह है कि जब ये दौरा होता है तो इस दौरे के नतीजे क्या आते हैं, क्योंकि जिस तरह से मजबूत रिश्ता है, क्या सामरिक स्थिति में और भी कोई नई सौगात पुतिन द्वारा भारत को मिलती है, व्यापारिक दृष्टि से और कितना सुदृढ़ भारत बनेगा, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका द्वारा लगातार टैरिफ की मार भारत पे की जा रही है। ऐसे में ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है नैन्सी। बिल्कुल, चूंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण ये उनका दौरा है, लेकिन ऐसे में दिव्या सवाल ये भी बनता है कि जिस तरह से आपने कहा कि व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने के लिहाज से भी उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका के द्वारा जब टैरिफ लगाया गया उसके बाद से संबंधों में हालांकि थोड़ी खटास आई है, लेकिन जिस तरह से वहां पर टैरिफ लगाया गया उसके बाद जो व्यापारिक संबंध थे वो रूस से अब और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। जिस तरह से हम क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल में भी लगातार हम रूस के साथ अच्छे संबंध बनाते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि ये जो दौरा है वो आने वाले और समय में किन किन क्षेत्रों में हमारे संबंधों को और मजबूत करेगा? जी नैन्सी, जैसा कि आपने बताया कि क्रूड ऑयल हम रूस से खरीद रहे हैं, जब अमेरिका द्वारा कई सारी पाबंदियां लगाई गई उसके बाद भी हमारे यहाँ देखिए तेल की कीमतें नहीं बढ़ी, क्योंकि हमारे पास रूस ऐसा दोस्त था जिससे हम तेल खरीद सकते थे। इसी बात की तकलीफ अमेरिका को हुई और टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी गई। लेकिन जिस तरह से भारत ने एक स्वावलंबी का नया एक आह्वान किया है कि अब हमें आत्मनिर्भर होना है, एक देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। उसी के साथ जो रूस है, रूस पहले से ही भारत का एक अच्छा दोस्त रहा है और जो पुतिन अभी आए हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक जो अमेरिका की जो तानाशाही है, कहीं ना कहीं वो भी उस पर विचार जरूर होगा, क्योंकि लगातार देशों पे जिस तरह टैरिफ थोपा जा रहा है कहीं ना कहीं वो चिंतनीय विषय है। ऐसे में अब हर देश एक नया वैकल्पिक रास्ता निकाल रहा है अपनी आर्थिक नीति के लिए, आर्थिक विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो दौरा है पुतिन का कहीं ना कहीं कई सारे अहम मुद्दों से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक मुद्दे तो हैं ही, क्योंकि जब कोई देश के राष्ट्रपति किसी देश का दौरा करते हैं तो उसके कई सारे राजनीतिक पहलू होते हैं। पुतिन का ये जो दौरा है, देखना होगा कि इसके क्या राजनीतिक पहलू निकलते हैं, क्या विश्लेषण होता है। उसी के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई व्यापारिक क्षेत्र में, खासकर सामरिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं भारत को बहुत फायदा होगा और व्यापारिक क्षेत्र में भी अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो राष्ट्रपति पुतिन है उनके बीच में क्या वार्ता होती है, किस तरह से बातचीत होती है और क्या आगे फैसले लिए जाते हैं नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि अब उनका यह दौरा राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन जिस तरह से मित्रता के भाव से उनका इस भारत की धरती पर स्वागत किया गया तो ये कहीं ना कहीं साफ है कि व्यापारिक रिश्तों को अब इस दौरे के जरिए और मजबूती दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रखिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।